आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका ट्रिपल इंटीग्रल। मतलब अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ डबल इंटीग्रल की बात कर रहे थे, वो है ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रल में भी बस आपको दो पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला, लिमिट जो लेंगे, फर्स्ट जो लिमिट लेंगे आपका जो फर्स्ट जो लिमिट होगा वो 3D में होगा, ठीक है। मतलब बाउंडेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा वो बाउंडेड बाय द कर्व होगा। वॉल्यूम जो होगा वो बाउंडेड बाय द कर्व होगा। इससे पहले क्या था कि लाइन से बाउंडेड था, अब जो होगा वो बाउंडेड बाय द प्लेन हो जाएगा। बाउंडेड बाय द प्लेन, प्लेन से जो बाउंडेड होगा वो उससे एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये वॉल्यूम के साथ साथ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, या स्पेस हो जाएगा। तो फर्स्ट जो लिमिट लेंगे आप एक स्पेस के लिमिट लेंगे, और सेकेंड में फिर आपका हो जाएगा प्लेन पे आ जाएंगे। सेकेंड जो लिमिट होगा आपका वो 2D के लिए होगा, और 2D के लिए होगा, और जो वहां पे हो जाएगा एरिया या रीजन जो होगा वो बाउंडेड बाय द प्लेन होगा। सॉरी, बाउंडेड बाय द प्लेन नहीं, लाइन होगा। अब ये कैसे रीजन बनेगा और एरिया कैसे क्रिएट होगा वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके लिए जो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो एरिया जो फाइंड करेंगे, एरिया या रीजन, उसमें हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। इसमें क्या करता है, फाइंड द एरिया एंड रीजन by taking प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, को बता सकते हैं? प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन। क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन लेंगे, किसी भी प्लेन पे ले सकते हैं। आप जो प्लेन ले सकते हो वो एक्स बाय भी प्लेन ले सकते हो, बाई जेड प्लेन भी ले सकते हो, और एक्स जेड प्लेन भी ले सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्लेन पे ले सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी प्लेन पे लेना है, किसी भी प्लेन, लेकिन एक रीजन और एक एरिया क्रिएट होना चाहिए। थर्ड जो आपका लिमिट लेंगे, वो 1D के लिए लेंगे, और ये क्या होगा, टेक लिमिट ऑन द एक्सिस। आप लोग को भी हम बार बार बोल रहे हैं कि लिमिट कभी भी 1D के लिए ही सिर्फ एक्सिस पे लेना है, कभी भी 2D और 3D के लिए एक्सिस पे लिमिट नहीं लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया ये लिमिट का। और इस तरह से तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया। ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब थ्री डायमेंशन को हम लोग कन्वर्ट किए, जब सोल्व कर लेंगे तो डबल इंटीग्रल में आएगा, ये हो जाएगा 2 डायमेंशन। अब जब आप 2 डायमेंशन आप जब एक और सोल्व कर लेंगे तो फिर ये आप सिंगल इंटीग्रेशन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डायमेंशन। ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका डबल इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका सिंगल इंटीग्रेशन। तो 1 बाई 1 जैसे जैसे आप सोल्व करते आएंगे तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता चलेगा। तो फर्स्ट जो लिमिट लेंगे वो 3D में लेंगे, फिर लिमिट 2D में लेंगे, और लास्ट जो होगा वो आपका एंगल में लेंगे। इसके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में स्पेस या वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम, दूसरा हो गया एरिया या रीजन, तीसरा हो गया आपका लाइन,
या ऑन एक्सिस। ये क्या हुआ, ये आपको लिमिट को शो करता है। और आपको सबसे दूसरी बात, फर्स्ट आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका करेंगे बताइए? अरे यहाँ पे आवाज आप लोग को ऑडिबल है या नहीं है? हो जा रही है। हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका करते हैं, डिपेंडेंट का या इंडिपेंडेंट का? डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट का। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी अगर कुछ आप रिप्लाई देंगे तो हमें पॉजिटिविटी आती है। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपका हम एक इवैल्यूएट ये देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका डी एक्स डी बाई डी जेड, where are denotes the region bounded by x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0। और फोर्स जो हो गया वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, जो a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब a जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए हम कुछ यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को शायद पहले भी बताए थे हम, ये आपका x और ये हो गया आपका y। तो x और y से दो लाइन से एक प्लेन क्रिएट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, x y प्लेन। इसमें आपके जो क्वाड्रेंट है वो है आपके 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हो गया क्वाड्रेंट, कितने होंगे 4। इसमें ऑल पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव और ये आपका हो गया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन जैसे ही आप अगर हम एक 3 डायमेंशन की बात करें, ये जो है आपका वो है 2 डायमेंशन हो गया। जैसे ही हम 3 डायमेंशन की बात करें तो देखिए 3 डायमेंशन में आपके जो रीजन बनेंगे वो 8 रीजन बनेंगे, 8 रीजन बनेंगे। देखिए हम जब यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं 8 रीजन बनेंगे। एक और एक बाहर से, ठीक है। तो ये देखिए आपके ये जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं आपका, ये 1 2 3 और ये 4। आप एक कर सकते हो कि इस प्लेन के अंदर में भी होगा, तो ये पूरी तरह से इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8। तो 3 डायमेंशन में 8 रीजन क्रिएट होते हैं। कितने क्रिएट होते हैं, 8 रीजन। तो 8 रीजन में अगर इसमें क्या है, आप देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप इसको और भी आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए हमारा ये आपका देखिए एक x एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस
और यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं, देखिए आपका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखिए जेड एक्सिस हो गया। तो अब देखिए ये जो हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब यहां तक किसी को दिक्कत है बताओ जल्दी से। नहीं है सर। नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें जब एक्स जेड प्लेन हुआ तो एक्स जेड प्लेन पे अब देखिए आप जान रहे हैं कि ये जो इधर की ओर मूव कर रहा है तो ये 0 0 हो गया और पॉइंट। तो देखिए एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू 0 होगा और ये जो होगा वो आपका वाई इक्वल टू 0 होगा। नेट नहीं हुआ, हम तो ये अपना मोबाइल से चला रहे हैं। ये पता नहीं, मैं अभी देखा नहीं, मैंने क्लास है ना तो ये 12:30 बजे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये आपका हो गया। इसको हम लोग अगर लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि बाइजेट प्लेन के बारे में बात कर रहा है और y इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स जेड प्लेन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एक्स जेड प्लेन पे y इक्वल टू 0 होता है। z इक्वल टू अगर 0 कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगर कोई एक्सिस कहता है, अगर मान लेते सपोज करो कि x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 कर रहा है, इसका मतलब ये जो हो गया ये z एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि z एक्सिस पे ही x और y दोनों ही 0 होंगे। y 0 z 0, तो ये हो गया आपका क्या, ये x एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। अब अगर हम z 0 और x 0 की बात करते हैं तो ये जो है आपका y एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसमें जब सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, इसका हम लोग आगे बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं, तो इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम डील करते चले जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका ये हो गया, आपका ये प्लेन के बारे में बताया, ये आपके एक्सिस के बारे में एक्सप्लेन किया, ये हो गया एक्सिस के बारे में और प्लेन के बारे में। अगर आपको प्लेन लिखना है तो ये आप ये प्लेन को डिनोट करेगा और एक्सिस का अगर आपको अगर चाहते हैं एक्सिस को डिनोट करना या इंडिकेट करना तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 दिया हुआ है और फोर्स जो प्लेन है वो x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू a where a greater than 0। अब और क्या है कि क्वेश्चन में क्या है आपका डबल इंटीग्रल है x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल dx dy dz। देन आप सबसे पहले तो डायग्राम क्रिएट करना है। तो डायग्राम आप देखिए, आपको हम अभी बताए कि ये जो है, ये जो तीन जो है वो क्या है, ये एक प्लेन को डिनोट कर रहा है और वो जो प्लेन है वो क्या है, ये आपका बाइजेट प्लेन, अब जेड एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन। आप सिंपल सा याद करने का बिल्कुल इजी तरीका है कि अगर x इक्वल टू 0 कहा इसका मतलब x 0 है तो बाइजेट प्लेन को डिनोट करेगा, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है तो जो इसमें प्रेजेंट नहीं है उस प्लेन के बारे में बात बोलेगा। तो देखिए बाई 0 है, इसका मतलब यहाँ पे बाई प्रेजेंट हो गया तो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन हो गया। अब जेड 0 है, इसका मतलब x यहाँ पे आपने 0 कर दिया तो एक्स वाई प्लेन हो गया। तो ये तीनों ही प्लेन को डिनोट कर रहा है, ये भी प्लेन है लेकिन यहाँ पे ये भी आपका जो कोई बोलेगा सर ये बाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ऐसा नहीं है, ये तीनों ही एक प्लेन को डिनोट कर रहा है।
तो हम आपको यहाँ पे बताने का मेन मोटिव ये है कि अगर हम 2D में बात करें तो ये एक्सिस को डिनोट करेगा, और अगर हम 3D में बात करें तो ये जो है आपको एक प्लेन को डिनोट करेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। अब देखिए हम यहाँ पे आपका डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। डायग्राम आपका एक्स, ये हो गया आपका बाई, और ये आपका एक्स और बाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका मान लेते हैं, सपोज करें कि ये जेड हो गया, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसका मतलब ये हो गया, ये प्लेन हो गया। y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया आपका y इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 होगा, और z इक्वल टू 0 मतलब आपका ये 0 हो गया। ये हो गया x y प्लेन, z ये y z प्लेन, और ये हो गया जेड एक्स प्लेन। बार बार लिखने का मेन मोटिव ये है कि कोई भी याद यहाँ पे मत रखना कि एक्स इक्वल टू 0 बाई एक्सिस को, कि अभी तक हम 2 डायमेंशन में हम बाई एक्सिस के बारे में लिख रहे थे, एक्स एक्सिस के बारे में बोल रहे थे, जबकि यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी एक प्लेन है, तो देखिए अब क्या है कि अगर हम इसको प्लेन को लिखेंगे, इसका मतलब एक्स 0 बाई 0, तो जेड बराबर ए होगा, बाई 0 जेड 0 तो एक्स बराबर ए होगा, और जेड 0 और एक्स 0 तो y बराबर ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही एक्सिस को वो ए पॉइंट पे कट करेगा, ए 0 0 0 ए 0 और 0 0 ए, इस टाइप से हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस टाइप का कर्व आपको फर्स्ट रीजन में दिखेगा। क्या चीज? हाँ, आपको अगर फर्स्ट रीजन में बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायंगल दिखेगा। फर्स्ट रीजन में आपको क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल दिखेगा, और इसके बाद नहीं है कि ये प्लेन खत्म हो गया है, ये और भी पीछे भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये क्या दिए हुए है कि ए जो है वो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि सारा का सारा पॉजिटिव वाला टर्म लेंगे, कोई भी निगेटिव वाला टर्म नहीं लेंगे। अब हो सकता है कि आपका कुछ जेड जेड निगेटिव हो, वहां पर भी ये प्लेन जा सकता है, एक्स निगेटिव हो वहां पर भी प्लेन जा सकता है, बाई निगेटिव हो वहां पर भी प्लेन जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव नहीं निगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने कहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट ऑक्टेंट में ही कर्व बनेंगे, और जो फर्स्ट ऑक्टेंट में जो कर्व जो आपका जो दिखेगा वो सिर्फ सिर्फ का होगा, एक ट्रायंगल टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है। तो अब आती है बात प्रोजेक्शन, सॉरी लिमिट लेने की। प्रोजेक्शन हम बाद में बताएंगे, अभी हम एक बार करते हैं, पहले हम लिमिट लेते हैं। तो आप बताओ किसका लिमिट चाहते हो पहले लेना? किसकी लिमिट चाहते हैं पहले आप लोग? इसको जेड की सर, जेड की सर, जेड की लिमिट, ठीक है। तो जेड के लिमिट लेंगे तो उसमें जेड का लिमिट को देखिए, अब सबसे पहले तो आपको हम बताए थे कि सबसे पहला जो लिमिट लेंगे वो 3 डायमेंशन में लेंगे। मतलब अब देखो 4 प्लेन है, कौन कौन सा प्लेन है? एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, और एक ट्रायंगल वाला प्लेन। तो इस 4 प्लेन से क्या कुछ बॉन्डेड रीजन बनेगा? सिर्फ ट्रायंगल ही बन रहा है। पिरामिड टाइप का शेप बनेगा सर। आप ये को देखो तो सही, पिरामिड टाइप का शेप बनेगा। यस सर। अगर किसी को डाउट लगे नहीं सर यही नहीं नहीं बनेगा, तो शायद ये कैमरा दिख रहा है ना मेरा, एक बार देख लो आप, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये दिख रहा है क्या? ये पेज दिख रहा है क्या आप लोग से? हाँ देखो आप, यस सर। दिख रहा है ना? देखो आप, ये पेज हमने इस टाइप से किया है। देखो आप,
देखिए आपको ये हमने एक देखो एक रीजन बना लिया, साफ तौर पे दिख रहा होगा आप लोग को सभी को, एक रीजन दिख रहा है सभी को। यस सर। अब ये जो रीजन बन रहा है इस टाइप से, अब जो ये रीजन बन रहा है इसमें देखो एक ट्रायंगुलर शेप इस टाइप का एक ढक लिया, इस टाइप का एक प्लेन जो है वो ढक लिया और वो तीनों का कट कर रहा है। जिस टाइप से यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों को ही कट कर रहा है क्या? ये दिख रहा है? कर रहा है सर। हाँ, अब ये देखो इन चारों प्लेन से एक प्लेन तो ये नीचे वाला हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, और दूसरा जो प्लेन हो गया वो ये देखो इस टाइप से हो गया चौथा। अब देखो इस सब से एक जो है एक हॉलो रीजन बनेगा, और वो जो हॉलो रीजन होगा एक वो क्या बनेगा, एक पिरामिड टाइप का होगा, पिरामिड टाइप का होगा। तो अब ये देखिए पिरामिड टाइप का बनेगा, जिसमें हम देखिए आपको बता रहे थे कि ये जो है थ्री डायमेंशन में एट रीजन बनाते हैं जिसको हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं, और जिसमें से फर्स्ट रीजन का मतलब ये हो गया कि ऑल पॉजिटिव, ये एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव लेना है। और उस रीजन में 4 प्लेन से बना हुआ एक हॉलो रीजन बनेगा, और उसी हॉलो रीजन के लिए आपको लिमिट लेना है। तो हमने फर्स्ट जो लिमिट लिया था वो आपका फर्स्ट जो लिमिट लिया था बाई का लिमिट लिया था, क्योंकि बाई की लिमिट को यहाँ पे इंडिकेट करना काफी इजी हो रहा था। और ऐसा नहीं है, आप एक्स का भी लिमिट ले सकते हैं, जेड का भी लिमिट ले सकते हैं, आपकी इच्छा पे किसी का भी लिमिट ले सकते हैं। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या हुआ कि हम आपको बताए भी थे कि जिसका भी लिमिट सबसे पहले लेते हैं उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कहां से कहां तक चेंज कर रहा है। देखिए हम जैसे ही बाई का लिमिट लिए तो बाई का लिमिट में देखिए आपका ये हो जाएगा आपका, सर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? हाँ देखिए ये बाई का लिमिट ले रहे हैं, तो बाई के लिमिट में बाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे, और देखिए हमने बाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिया, बाई के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। देखिए आपका ये हो गया, ये देखिए बाई का ये आपका हो गया। अब बाई जो है वो कंप्लीट ऊपर तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन है वो कर्व्ड है, और कर्व्ड है तो वो प्लेन को ही टच कर जाएगा, सिर्फ प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोअर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू 0 एक्स जेड प्लेन पे, और ये जो है इस प्लेन को फॉलो कर रहा, और ये जो प्लेन है आपका ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये जो अपर जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस जेड। तो सिंपल सा y का जो हो जाएगा वो जीरो से लेकर a माइनस एक्स माइनस जेड, ये हो गया। अब देखिए अब आपने बाई को इंटीग्रेट कर लिया, हमने क्या कहा कि आपने बाई का लिमिट पुट कर दिए, और बाई का लिमिट पुट करने के बाद हम ये मान लेते हैं कि हमने बाई को सोल्व कर लिया। तो बाई को सोल्व कर लिया तो इसके मतलब ये हो जाएगा कि बाई खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ डी एक्स और डी जेड। इसका मतलब कि जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स क्या होगा, वेरिएबल्स जो होगा वो एक्स एंड जेड है। अब एक्स जेड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से प्लेन के बारे में बात करेगा, तो ये एक्स जेड प्लेन के बारे में बात करेगा, ये एक्स जेड प्लेन के बारे में बात करेगा। इसका मतलब हम एक्स जेड प्लेन पे जो चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स जेड प्लेन पे कहीं चेंज करेगा, देखिए आप एक्स जेड प्लेन पे हम चेंज करवा रहे हैं। तो ये देखिए ये आपका ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। तो एक्स जेड प्लेन पे आप सिंपल सा क्या देखते हैं कि हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। कैसे, अब हम प्रोजेक्शन लेने के लिए आगे बताएंगे। यहाँ पे तो सिंपल सा क्या करिए
कि एक्जेड प्लेन पे लेना है, तो देखिए एक्जेड प्लेन पे क्या होगा, y जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। और ठीक है, अब देखिए इस पे एक्जेड प्लेन पे ये एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा एक्जेड प्लेन पे। क्यों? क्योंकि y तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, y तो 0 है और एक्जेड प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब क्या बचेगा, ये हो जाएगा, मतलब ये जो एक्सिस हो गया वो हो गया x इक्वल टू 0 और ये हो गया z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और एक इससे कर्व बनेगा, वो कौन सा कर्व होगा, वो कर्व होगा आपका प्लेन से बना हुआ कर्व, प्लेन से बना हुआ कर्व। तो प्लेन से बना हुआ कर्व क्या हो जाएगा, देखिए आपका प्लेन से बना हुआ कर्व आपका हो जाएगा ये, जिसमें a 0 0 था और ये आपका 0 0 a था। देखिए हमने क्या बताया, सिंपल सा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये क्या है, y इक्वल टू 0 है। अब ये जो लाइन बना है, ये लाइन किससे बना है, तो ये जो लाइन बना है वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a के लिए बना है। अब देखो इस प्लेन पे y क्या है, 0 है, तो y 0 है तो क्या बचेगा, तो x प्लस जेड इक्वल टू a बचेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या होगा, x प्लस जेड इक्वल टू a, इक्वल टू a। अब बताओ आप किसका लिमिट लेंगे, आप किसका लिमिट लेना चाहते हो, x का या y का या z का। हाँ बताइए जल्दी से, किसका लिमिट लेना चाहते हैं आप लोग। जेड का सर। जेड का लिमिट चाहते हैं, ठीक है। अब कोई भी ये मत बोलेगा कि सर बाई का लिमिट, तो बाई का लिमिट ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो बाई का लिमिट लेने का जरूरत ही नहीं है। आप ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पे बाई इसमें निग्लिजिबल है, इसमें बाई का कोई ही रोल नहीं है, क्योंकि तो यहाँ बाई जो है वो 0 है और जिसको एक्स बाई एक्स जेड प्लेन के बारे में बात कर रहा है। तो कभी भी यहाँ पे बाई का लिमिट नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो एक्स या तो जेड का लिमिट ले लेंगे। अब आपने कहा कि जेड का लिमिट लेंगे, तो सिंपल सा आपको भी बताया है कि जिसका भी लिमिट लेंगे उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका z इक्वल टू 0। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कर्व के अनुसार फॉलो करेगा और इस कर्व के अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू a माइनस एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ये हो गया आपका z इक्वल टू 0 और a माइनस एक्स। अब ये देखिए जब ये भी खत्म हो जाएगा, अब z भी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, सिंपल सा z के बाद क्या बचेगा, देखिए अब लास्ट लाइन होने जा रहा है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका z हो गया। अब x y भी खत्म, z भी खत्म, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस बचेगा। तो x एक्सिस पे लिमिट क्या होगा बताइए तो आप लोग जल्दी से, x एक्सिस पे लिमिट क्या होगा, हाँ x एक्सिस पे लिमिट क्या होगा, 0 से 1। चलिए ठीक, 0 से 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका बाउंडेड रीजन था, इसको हम डार्क कर देते हैं। और आपका जो यहाँ से जो लिमिट हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 हो जाएगा, 0 से a, 0 से 1 नहीं, 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, a है तो हम a पुट कर दिए, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए ये आपका 3D, जो हम लोग 3D में हम लोग लिमिट लेना सीखे, 3D को हम लोगों ने फिर किसमें कन्वर्ट किया, 2D में कन्वर्ट किया। और 2D में कन्वर्ट करने के बाद 1D में आ गया। 1D में किसका लिमिट लेंगे, तो 1D में यहाँ पे dx का लिमिट लिए, यहाँ पे किसका लिमिट लिए, तो यहाँ पे dx dz का लिमिट लिया हमने। और यहाँ पे किसका लिमिट लिए, तो यहाँ पे dx dy और dz। ये क्या होगा, ये
वॉल्यूम को डिनोट करता है। है जी। तो हम लोगों ने 4 प्लेन से बाउंडेड जो है वो वॉल्यूम को 4 प्लेन से बाउंडेड रीजन को फाइंड किया। ये जो है ये एरिया को डिनोट करता है, तो हमने लाइनों से कवर किया हुआ एरिया फाइंड किया। और ये जो है ये लाइन को डिनोट करता है, तो हमने यहाँ पे सिंपल एक्स एक्सिस पे आ गए। तो सिंपल सा हमने इस टाइप से इसको सोल्व कर लिया। अब हमने लिमिट पुट कर दिया है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं या नहीं बताइए। अब देखिए y जो है वो x और z पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए y इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे z जो है वो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए x इसके z जो है वो x के पहले इंटीग्रेट होगा और लास्ट में x इंटीग्रेट होगा। अगर इसको भी अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अरे हो जाएगा या नहीं बताओ जल्दी से। हाँ जी सर। आप लोग कर सकते हो या नहीं बताओ ना सही। अरे कोई प्रेजेंट है या सभी चले गए। सर तो बताइए ना सर, आपसे इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो आगे हम कंटिन्यू करें। नो सर कंटिन्यू। हाँ ठीक है। देखिए सर हम सिंपल सा इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो सिंपल सा आप भी देख रहे हैं कि एक्स बाई इसमें कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बाई का हो गया और बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाई क्यू अपॉन 3 हो गया। सिर्फ आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आप देखो आपका x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू a माइनस एक्स। ये हो जाएगा x प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका लिमिट रख रहे हैं तो x माइनस एक्स जेड, और ये हो गया a माइनस एक्स प्लस जेड, सॉरी माइनस जेड का होल क्यूब अपॉन 3। ये आपका dx और dz। सिंपल सा अब इसको लिमिट करना है, आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या बताइए जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। थोड़ा लेंदी है और कुछ नहीं, थोड़ा लेंदी है इसका इंटीग्रेशन का, और बहुत ही आप लोग इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इसका इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। देखिए आप सिंपल सा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और ये हो गया ए जेड स्क्वायर प्लस में और एक्स जेड स्क्वायर और माइनस जेड क्यूब। ये तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए हैं और कुछ नहीं किए, और प्लस ए माइनस एक्स माइनस जेड का होल क्यूब, और ये हो गया आपका अपॉन पावर पे 3, और ये हो गया आपका डी एक्स डी जेड। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा 0 से लेकर a तक x का लिमिट, और ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर जेड एक्स क्यू जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2 में। ये हो जाएगा आपका a जेड क्यू अपॉन 3 a जेड क्यू अपॉन 3, और ये हो जाएगा जेड के बराबर 4 अपॉन 4, और यहां से a माइनस एक्स माइनस जेड के पावर 4 अपॉन 12, और ये हो जाएगा
dx, z का लिमिट 0 से लेकर a माइनस x तक, इसको आप पुट कीजिए, आपका हो जाएगा। इसका जो ओवरऑल जो आंसर आता है वो a के पावर 5 अपॉन 20, a के पावर 5 अपॉन 20। इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, अभी भी नहीं होगा, बताइए जल्दी से। हाँ जी सर, बताइए जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन होगा या नहीं? सर ये इसके ऊपर वाला स्टेप समझ में नहीं आया। लिमिट लेना नहीं आया या फिर सोल्व करना समझ में नहीं आया, ये बताइए। नहीं सर, ये ए के पावर ए इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर है ना, ये जो अभी हमने ये इसके ऊपर वाला स्टेप सर। इसकी बात कर रहे हो क्या? सर ये ऊपर वाली स्क्रीन में है ना, हाँ, अरे यही ना, यही ये चीज इसकी सोल्व करना बता रहे हो क्या, जिसको हमने घेरा? ठीक है, इसको हम लोग बता देते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको हम लोग एक बार करके देखते, अलग लिख लेते हैं। ये है जेड क्यू और ये है 3 और dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ये करो कि बस dt मान लो a माइनस एक्स माइनस जेड, तो dt बराबर क्या हो जाएगा? dt बराबर हो जाएगा माइनस dz। ठीक है, तो इसका मतलब dz इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। देन अब इसमें देखो dq और ये माइनस t हो जाएगा dt और 1/3 तो बाहर हो ही जाएगा। तो ये देखिए 1/3 और t के पावर 4 और ये 4 और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस t के पावर 4 अपॉन 12। अब t बराबर क्या माने थे? तो माने थे a माइनस एक्स माइनस जेड, और ये हो गया 4 और ये हो गया 12, ये माइनस। सही है क्या? हाँ जी सर, बताओ ना। यस सर। ठीक है, अब देखिए देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका सिंपल सा, आप तो एक्स का है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आप लिमिट पुट करके आप कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है। देखिए आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब मीनिंग ये होता है कि टेट्रा का मतलब होता है 4, तो 4 प्लेन से जो बॉन्डेड जो रीजन बनते हैं उसके बारे में कह रहा है। 4 प्लेन से बॉन्डेड जो रीजन होंगे उसके बारे में आपका वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑक्टेंट by the plane 6x plus 3y plus 2z equal to 6। सिंपल सा। देखिए आप क्या कर रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इन स्पेस कट बाय द फर्स्ट ऑक्टेंट बाय द प्लेन। सिंपल सा क्वेश्चन आपका सेम ही है, जैसे अभी हमने ऊपर वाला जो लिखा था उसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। तो पहले वाला में हमने 4 प्लेन को जो है वो डिनोट कर दिया था कि 4 प्लेन जो है वो कौन कौन सा है, और यहाँ पे इन्होंने 4 प्लेन तो एक ही दिया है और बाकी कह रहा है क्या कि फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बोल रहा है। और तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब ये होता है ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो गया आपका सिंपल सा। देखिए ये हो गया जेड, ये हो गया x, ये हो गया y, ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू 0 हो गया, और तीसरा जो आपका हो गया ये हो गया z इक्वल टू 0। आप इस लाइन पे लेते हैं तो ये देखिए आपका जब x 0 होगा और y 0 होगा तो z बराबर 3 होगा,
और y0 z0, तो x बराबर हो जाएगा 1, और ये आपका देखिए जब z0 और x 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि x पे तो 1 होगा 1 0 0, y पे 3 होगा y पे 3, तो मतलब ये हो गया 0 0 3, और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 0 2 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए आपका ये हो गया एक प्लेन, ये आप देखिए आपको जो यहाँ पे जो दिखेगा वो सिंपल एक ट्रायंगुलर शेप दिखेगा बाहर से देखेंगे तो, लेकिन जो रीजन बनेगा वो एक पिरामिड शेप का बनेगा। रीजन जो बनेगा एक पिरामिड शेप का बनेगा। दोनों में ही हम सेम सेम कर्व को लिए हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। देखिए आपका क्या रहा है कि टेट्राहेड्रॉन, मतलब टेट्रा का मतलब हो गया 4 प्लेन से बना हुआ क्षेत्र, 4 प्लेन से घिरा बाउंडेड एरिया या क्षेत्र, ठीक है। अब 4 प्लेन कौन सा हुआ, कह रहा है क्या, फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, और जो प्लेन जो बनेगा वो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। एंड कह रहा है क्या, ये एक प्लेन, देखिए ये जो प्लेन है वो क्या है 6x प्लस 3y और प्लस 2z इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, तो dx dy dz, अगर हम डबल इंटीग्रल से कहें, अगर हम डबल इंटीग्रल से अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है कि v इक्वल टू जेड dx dy, ये हो गया डबल इंटीग्रल से। आप इसी को और भी अगर हम कहें तो z2 z1 और dx dy, ये भी आपका ये सिंगल इंटीग्रेशन से होगा। जबकि ट्रिपल इंटीग्रेशन से कहें तो सिंपल सा आपका जो हो जाएगा क्या, तो सिंपल dx dy और dz। फिर से लिमिट लेंगे किसके लिए, इस बाउंडेड रीजन के लिए। तो यहाँ पे आप लिमिट किसी का भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम z का लिमिट लेते हैं तो z के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम z के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, z के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए आपका हो गया z के पैरेलल में लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप देखिए इसमें कहाँ तक जाएगा, तो प्लेन तक जाएगा। तो सिंपल सा आप लोग को इसमें प्लेन तक बना लेना है और कुछ नहीं करना है। प्लेन के बाहर आप लोग जब भी नहीं लेंगे, जब भी लेंगे तो प्लेन के कर्व तक ही लेंगे और प्लेन के बाहर नहीं लेंगे। अब इसी तरीके से कहीं पर भी बना सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, z इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और इस पे मतलब ये प्लेन को फॉलो करेगा, तो ये जो प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, तो z इक्वल टू 1/2 6 माइनस 3x और 3y। देखिए यहाँ पे z का लिमिट हो जाएगा आपका z इक्वल टू 0 हाफ 6 माइनस 3x और सॉरी 6x और 3y, ये आपका हो जाएगा z का लिमिट, ये आपका z का लिमिट हो जाएगा, z का लिमिट हो जाएगा। जब जैसे ही आप z को सोल्व कर लेंगे तो z को सोल्व करने के बाद z खत्म हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन बचेगा। मतलब आपका z इक्वल टू 0 और क्या बचेगा, तो ये y और x बचेंगे। तो y और x में सिंपल हम लोग ये एक प्लेन बनेगा और जो प्लेन होगा वो इस टाइप का होगा कुछ, ये हो गया 1 0 0 और ये आपका हो गया 0 2 0। अब इसमें 6x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 6, इसको आप z इक्वल टू 0 कर दीजिए तो क्या बचेगा, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और इक्वल टू
2। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये आपका हो गया 0 0। जो बाउंडेड तो रीजन सर बनेगा क्या, हाँ बताओ। सर ऊपर वाले में y बराबर 0 रख देंगे ना, तो वहां पे ऊपर वाले आपने z के लिए y बराबर 0 रख देंगे, किस में y बराबर 0 रखेंगे? तो z की आपने दूसरी लिमिट ली है ना हाँ सर, उसमें आपने y बराबर 0 नहीं रखा, यहाँ पे z बराबर 0 रखा है नीचे वाले। देखो यहाँ पे y बराबर 0 क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन है। अब देखो z, आप z का लिमिट पुट कर दिए तो z तो खत्म हो गया ना, तो अब क्या बचा, ये dx dy बचा। तो dx dy जो आपने जो बचा है ये किसको डिनोट करता है, ये एक रीजन को डिनोट करता है। और ये जो रीजन है वो कहाँ पे रहेगा, तो ये जो रीजन रहेगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। अब एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, जेड होता है जो 0 होता है। और जबकि इस 3 डायमेंशन में ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को 0 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशन में है, वहां पे एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है और जेड भी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही एक्स वाई प्लेन में आएगा तो एक्स वाई प्लेन में जेड जो होता है वो 0 होता है। अब जेड 0 होता है, इसका मतलब सिर्फ जो बाहर में जो लाइन जो दिख रहा है, बाहर में लाइन कौन दिख रहा है, ये वाला, इसकी एक लाइन ही आपके इस प्लेन पे आएगा, इस प्लेन पे एक लाइन ही आएगा। अब इस चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल सा, इसमें हम जो किए हैं वो जेड को 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जेड, यहाँ इस पेन पे जेड क्या है, इस पेन पे जेड जो है वो 0 है, इसलिए हमने जेड को 0 पुट कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। सही है, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या चाहते हैं, या तो x का लिमिट ले लो या तो y का लिमिट ले लो, किसी का भी लिमिट ले सकते हो। तो जब जैसे ही आप y का लिमिट लोगे तो y के पहले में लैंड करोगे, y के पहले में लैंड करेंगे, देखिए आपका y के पहले में लैंड कर दिया, तो y के पहले में लैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y क्या होगा, तो x एक्सिस पे y 0 होता है और यहाँ पे y क्या होगा, इसको फॉलो करेगा, तो इसको फॉलो करेगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 माइनस 2x। यहाँ पे देखिए आपका y इक्वल टू 0 से लेकर 2 माइनस 2x तक हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो जब जैसे ही आपका टू डायमेंशन भी खत्म हो गया, तो आप देखिए सिंपल सा क्या जाएगा कि 1 लाइन आ जाएगा, सिंपल सा। अब 1 लाइन पे देखिए, इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा कि एक्स भी वाई भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है, तो सिंपल सा ये तो हो गया 0 0 और ये हो गया आपका 1 0 और ये 0। तो अब बताओ कि x कहां से कहां तक जाएगा, x कहां से कहां तक जाएगा बताइए तो। 0 से 1 तक जाएगा। 0 से 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने 0 से x जो हो जाएगा वो 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए, ये 3D था, ये आपका 2D था और ये आपका 1D था। तो 3D से शुरू किए हैं और 1D तक गए हैं। आगे भी कुछ इसी टाइप का कैलकुलेशन आपको करने होंगे और इसी टाइप के बनाने होंगे। आप बताइए, ये कुछ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि सर चार थोड़ा ही समझ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया है तो एक बार मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करना, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जितने भी आगे जो जितना भी डायग्राम स्टडी करने वाले हैं वो 3 डायमेंशन में ही स्टडी करने वाले हैं, और जो सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 डायमेंशन पे ही आएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर लोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हो। तो अपर लिमिट पुट कर दिए हम, देखो इसमें सोल्व कर रहे हैं, तो ये 3x और 3x/2 बाई पुट कर दिए और लोअर लिमिट पुट कर तो 0 ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। ये हो गया dx dy, y का लिमिट 0 से लेकर 2 माइनस 2x था और ये x का लिमिट 0 से लेकर 1 था।
अब जैसे ही बाई को सोल्व करेंगे तो 3 और 3x बाई और 3/4 ये हो जाएगा। ये आपका dx हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट 2 - 2x और ये हो गया x 0 से लेकर 1 तक। आप सिंपल सा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। 1 आप कर सकते हैं कि क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के है। स्क्वायर यूनिट कोई मत कर देना, थोड़ा सा मेहनत करो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये 3 डायमेंशनल से हम लोग 2 डायमेंशन पे आते हैं और 2 डायमेंशन पे ही आपको 1 डायमेंशन पे आते हैं। और भी जब ऑफलाइन होगा तो इस पे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सर हाँ बताओ। सर ये 3D वाला ये जो ग्राफ है ना, इसमें वायर के कोऑर्डिनेट्स ये जो है ना, कोऑर्डिनेट्स पर इसमें सर 0 2 0 क्यों लिया, 2 क्यों लिया सर इसमें? 2 क्यों लिया? अरे ये देखो ये कर्व है सर। जी सर। इसमें देखो ये लास्ट लाइन, x 0 पुट कर दो, z 0 पुट कर दो, क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा? तो ये आएगा। आ गया? यस सर। ओके, चलो देखो हम इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके देखना, नहीं होगा तो फिर हम आगे बताएंगे, लेकिन एक बार करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, लिख देते हैं। देखिए, हाँ, कंप्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन b x² dx dy और dz ओवर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन bonded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and x बराबर x upon a, y upon b और z upon c equal to 1। देखो ये कोई कंफ्यूज मत होना, ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला है, इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर प्लेन के लिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने सभी के सभी अभी भी प्लेन ही दिया है, करके देखिएगा, आपसे जरूर हो जाएगा, नहीं होगा तभी बताइएगा। इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर है आंसर ये है AQBC अपॉन 60, इसका आंसर है AQBC अपॉन 60।